एपिसोड 2। बहू के बोल और घर में दरार। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल तनावपूर्ण ही था, लेकिन सरिता ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक दिन रमेश के कुछ पुराने दोस्त और रिश्तेदार घर आने वाले थे। सरिता बहुत खुश थी और तैयारी में जुट गई थी। शाम को जब नेहा अपने कमरे से निकली तो सरिता ने उससे बड़े प्यार से कहा, सरिता, नेहा बेटा, कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे ससुर जी के पुराने दोस्त और कुछ रिश्तेदार हैं। बहुत समय बाद सब मिल रहे हैं। मैंने सोचा है कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। क्या तुम सुबह थोड़ी जल्दी उठकर मेरी मदद कर दोगी? बस सब्जी काटने और थोड़े इंतजाम में हाथ बटा देना। नेहा ने सविता की बात को अनसुना कर दिया। वह बिना कुछ बोले अपने फोन में लगी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। सरिता को लगा शायद वह सुन नहीं पाई। उसने फिर से दोहराया, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सरिता 4 बजे ही उठ गई थी। मेहमानों के आने का समय 11 बजे का था। उसने अकेले ही रसोई का मोर्चा संभाला। उसे उम्मीद थी कि नेहा कम से कम 9 बजे तक तो उठ ही जाएगी और उसकी मदद करेगी। समय बीतता गया। 10 बज गए, लेकिन नेहा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। सरिता परेशान हो गई। मेहमान आने ही वाले थे और अभी बहुत सारा काम बाकी था। रमेश भी तैयार होकर बाहर आ गए थे। सरिता ने डरते डरते नेहा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कमरे के अंदर से नेहा की झल्लाई हुई आवाज आई, कौन है? सुबह सुबह चैन नहीं है क्या? सरिता, बेटा, मैं हूँ। 10 बज गए हैं, मेहमान आने वाले हैं, बस थोड़ा हाथ बटा देती तो। नेहा ने गुस्से में दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर भारी गुस्सा था। नेहा, बरसते हुए, क्या आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह कोई बेटे बहू का दरवाजा ऐसे खटखटाता है? हमारी कोई प्राइवेसी है या नहीं? सरिता हकबका रह गई। उसने तो बस मदद मांगी थी। रमेश जो पास ही खड़े थे, उनसे रहा नहीं गया। रमेश, बहू, सरिता ने सुबह से सारा काम अकेले किया है। मेहमान आने वाले हैं, बस थोड़ा झाड़ पोंछ और सफाई बची है। वही तो करने को कह रही थी। यह सुनते ही नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेहा चिल्लाते हुए, मैं साफ साफ बता देती हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होगा। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। पहले भी तो काम होता ही था, तब कैसे करती थी आप? अब बहू को देखते ही आप बूढ़ों को कमजोरी क्यों आने लगती है? सारा काम बहू से ही करवाना है क्या? सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बस नेहा को देखती रह गई। रमेश भी सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उसी समय रोहन भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। सरिता और रमेश को लगा कि रोहन कम से कम अपनी पत्नी को समझाएगा, उसे बताएगा कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की है। रोहन, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मच रहा है? सरिता, रोहन बेटा, देखो ना, नेहा क्या कह रही है। मैंने तो बस थोड़ी मदद मांगी थी। रोहन ने अपनी माँ की बात काटकर नेहा की तरफ देखा। रोहन, क्या माँ, जब हम यहाँ नहीं होते तब भी तो आप सारा काम करती हो। अब जब हम आ गए हैं तो आपको बहू से ही काम चाहिए। नेहा सही कह रही है, वह आपकी नौकरानी नहीं है। उसे जो करना होगा वह करेगी। आप उसे मजबूर नहीं कर सकती। रोहन की बातें सुनकर सरिता और रमेश का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह आज अपनी पत्नी के गलत व्यवहार का साथ दे रहा था। सरिता ने अपने आंसू पोंछे और बड़े धैर्य से कहा, सरिता, रोहन बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। नेहा इस घर की बहू है, बेटी है। अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। मैं तो बस उसे अपने साथ शामिल करना चाहती थी, ताकि उसे भी लगे कि यह उसका अपना घर है। लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। रमेश ने सरिता का हाथ थामा और उसे अंदर ले गए। मेहमान आए, खाना पीना हुआ, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन रमेश और सरिता के दिल में एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से नेहा ने घर के किसी भी काम में हाथ लगाना तो दूर, सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। रोहन भी चुपचाप अपनी पत्नी का साथ देता रहा। घर में हर समय तनाव का माहौल रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक शाम रमेश और सरिता बरामदे में बैठे थे। रोहन और नेहा अपने कमरे में थे। रमेश, सरिता, मुझे लगता है पानी सिर से ऊपर चला गया है। रोहन को समझाना बेकार है, वह नेहा की मुट्ठी में है। सरिता, हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह हमारा बेटा है, यह घर उसी का है। रमेश, घर हमारा है सरिता, हमने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। अगर वे यहाँ खुश नहीं हैं और हमें भी खुश नहीं रहने दे सकते, तो उन्हें अपने रास्ते जाने देना ही बेहतर है।
सरिता चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? उन्हें घर से निकाल देंगे? रमेश, निकालेंगे नहीं सरिता, बस उन्हें अलग रहने के लिए कहेंगे। शहर में हमारे पास एक छोटा सा फ्लैट है जो हमने किराए पर देने के लिए लिया था। वे वहां रह सकते हैं। शायद अलग रहकर उन्हें हमारी अहमियत समझ आए। सरिता बहुत रोई, लेकिन उसे पता था कि रमेश सही कह रहे हैं। इस घुटन भरे माहौल में रहने से बेहतर है कि वे अलग अलग रहें। अगले दिन रमेश ने रोहन और नेहा को बुलाया और अपने फैसले के बारे में बताया। रोहन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन नेहा खुश हो गई। उसे तो बस आजादी चाहिए थी। वे अपना सामान समेटकर चले गए। सरिता ने चलते समय रोहन को गले लगाया और बहुत रोई। रोहन ने बस इतना कहा, ध्यान रखना अपना माँ, और वह चला गया। अब रमेश और सरिता उस बड़े से घर में अकेले रह गए थे। घर तो वही था, लेकिन उसकी दीवारें अब सूनी और खामोश थी। रोहन और नेहा शुरुआत में तो कभी कभी आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना बिल्कुल बंद हो गया। फोन भी बस त्योहारों पर ही आता था। रमेश और सरिता ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। वे एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक टीस रहती थी, अपने बेटे की, जुदाई की, उसकी बेरुखी की। उन्होंने जिसे अपनी दुनिया माना था, उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। पूरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।